एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज राना सनाउल्लाह के हवाले से काफी दिनों से चहमगोइयां की जा रही थी कि उन्हें पंजाब में या वफाक में कहां पर एडजस्ट किया जा रहा है। उन्हें वजीर आजम का सियासी अमूर का मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और ये ओहदा भी तकरीबन एक वफाकी वजीर के बराबर ही होगा। मरियम नवाज शरीफ ने आखिरकार हमारे पंजाब में जो खराबी और बिगाड़ की जड़ है उसके ऊपर अपने काम का आगाज कर दिया है। मैं ये आज बिल्कुल बबांगे दहल कह रहा हूँ कि अगर मरियम नवाज पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम, अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं तो पंजाब पुलिस को सीधा कर दें, पंजाब के अवाम के दिल बदल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि मरियम नवाज शरीफ ने आखिरकार हमारे पंजाब में जो खराबी और बिगाड़ की जड़ है उसके ऊपर अपने काम का आगाज़ कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि इस वक्त PMLN के हलकों में काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, वो मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि राना सनाउल्लाह के हवाले से काफ़ी दिनों से चहमगोइयां की जा रही थी कि उन्हें पंजाब में या वफाक में कहां पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो आखिरकार उन्हें वज़ीर आज़म का सियासी अमूर का मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर सदर ममलकत को इस हवाले से समरी भी भिजवा दी गई है और ये ओहदा भी तकरीबन एक वफाकी वज़ीर के बराबर ही होगा। और काफ़ी दिनों से क्योंकि इसके हवाले से ये भी था कि राना सनाउल्लाह क्या पार्टी से जो है फासला इख्तियार कर रहे हैं और उनकी कुछ बातें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी उठा रहे थे बार बार। तो आखिरकार उन्हें वफाक में एडजस्ट कर लिया गया है, जो कि एक किस्म का ज़रूरी भी था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी कि वो ऐसे लीडर को जो कि पंजाब का उनका सदर है तो उसको लाजमी तौर पर जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनाएं। तो बहरहाल वो हो चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर काम करना या काम होना बहुत ज़रूरी था वो आखिरकार मरियम नवाज़ ने आज प्रोसिक्यूशन के हवाले से बाकायदा एक इजलास की सदारत की है। और नाज़रीन, मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ये सिर्फ इजलास ना हो और जिस तरह से उन्होंने प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो है वो लेटेस्ट चीज़ें जो है सिफारिशात और दीगर जो है उसके हवाले से उनको जो बताया गया है, तो ये जब तक हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर थानों में प्रोसिक्यूशन सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम जो है शफाफ नहीं होगा तब तक जो है वो जिसे कहते हैं कि बेहतरी मुमकिन नहीं है। क्योंकि गवर्नर साहब जितनी मर्जी मरियम नवाज़ प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर लें, अच्छी तरह से हुकूमत ला लें, लेकिन ये जो थाना कल्चर है, ये जो एक किस्म का हमारे मुल्क में इंसाफ के बिगाड़ की सबसे जो बुनियादी वजह है ये हमारे पंजाब पुलिस के जिसे कहते हैं कि थाना जात में एक किस्म का उनका एक रवैया, जिस तरह से वो एक किस्म का आप समझ लें कि कोई भी FIR जो है वो उसमें से तकरीबन 80 से 70% FIR जो होती है वो वक्त आने पर पता चलता है कि वो तो बोगस थी। और ख़ास तौर पर जो करप्शन का जो एक किस्म का फैक्टर है जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, मैंने बड़े बड़े केसेस में नाज़रीन देखा है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो रिश्वत ले लेता है, पैसे लेकर जो है वो केस का रुख ही बिगाड़ देता है और पूरे का पूरा जिसे कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जब तक ये थानों में ठीक नहीं होगा तब तक थानों का निज़ाम ना बेहतर हो सकता है, ना पुलिस के हवाले से लोगों का रवैया तब्दील हो सकता है। तो ये देखिए पंजाब पुलिस कई ऐसे अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि अभी भी 70 से 80% काम जो है पंजाब पुलिस के ऊपर होना बाकी है। पंजाब पुलिस ने देखें अपनी एक किस्म का वो जो शोहरत है अभी तक वो बेहतर नहीं की। और हाँ ठीक है, दिखाया जाता है और ये एक्शन प्लान भी नज़र आते हैं, लेकिन वो जो एक किस्म का हमारी यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो बहरहाल मरियम नवाज़ जो है वो उन्होंने इसके ऊपर अब मुझे उम्मीद भी है और जिस तरह से वो एक किस्म का वो चाह रही हैं कि अच्छे प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो लाए जाएँ, अच्छे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनका तैनाती की जाए। जब तक ये देखें थानों में ये जो हम अक्सर ये सुनते हैं कि किसी भी शख्स के ऊपर एक अहमी दरख्वास्त की बुनियाद पर, एक झूठी FIR की बुनियाद पर जो है उसको इतना तंग किया जाता है और सिर्फ एंड में मकसद ये निकलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे इंटने का बहाना था। और कई ऐसे मामला देखें कि जहाँ पर जो है वो एक किस्म का मर्डर के केसेस में भी इवन तफ्तीशी अफसर जो होता है वो रिश्वत लेकर वो जिसे कहते हैं कि पूरा केस का हुलिया तक बिगाड़ देता है। और कई
ऐसे वाकयात लोग सिर्फ इस डर से थानों में अपने जो है वो उनका इंदराज नहीं करवाते कि उनको पता होता है कि भाई हम अगर हक पर भी हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा और हमारा जो एक किस्म का रिश्वत दिए बगैर थानों में काम नहीं होगा। ये अगर मरीम नवाज़ बेहतर कर लेती हैं और अगर वो बेहतर कर गई तो यकीन माने कि तारीख जो है वो मरीम नवाज़ को याद रखेगी। मरीम नवाज़ नो डाउट एक अच्छी तरीके से अपने जो है वो एक किस्म का करियर का आगाज़ किया है, बेहतर तरीके से अपना डिलीवरी के ऊपर उनका पूरा फोकस है। लेकिन ये पंजाब पुलिस जो है, ये पुलिस का जो सिस्टम है हमारे पंजाब में, ये सबसे बड़ी रूट काज है ख़राबी की। आप इसका ये देखें कि मुआशरे पर इतना गहरा असर है कि लोग जो है वो हुकूमत से फिर नफरत करते हैं। अच्छा, ख़राबी पुलिस कर रही होती है, करप्शन पुलिस कर रही होती है, वहाँ पर लोगों के साथ जुल्म व सितम पुलिस कर रही होती है, लेकिन उस सारे का सारा जो फैक्ट है वो या सारे का सारा जो असर है वो बराह रास्त जो हुकूमत पर जाता है। और वज़ीर आला पंजाब, ज़ाहिर बात है मरीम नवाज़ हैं, तो अगर वो पंजाब पुलिस को बेहतर कर देती हैं, हमारे थानों में एक किस्म का लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को जो है वो एक किस्म का बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर देती हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम हमेशा हुकूमतों से ये तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करेगी, पुलिस का सिस्टम बेहतर करेगी। हालांकि जितने नारे वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जो है पुलिस के सिस्टम को बेहतर करने के लगाए थे, बदकिस्मती से वो पूरे के पूरे अपने टेन्योर में इसके ऊपर एक रत्ती बराबर भी काम ना कर सके। तो हम दुआ गो हैं कि ये मरीम नवाज़ साहबा ने जो इजलास किया है या इसके हवाले से जो एक किस्म का प्रोसीडिंग्स उन्होंने अपनी की हैं, तो ये एक जिसे कहते हैं कि वाकई एक नुक्ता आगाज़ हो के पंजाब में कम अज़ कम और कुछ नहीं। देखिए, मरीम नवाज़ साहबा का तो इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन बेहतर हो, अगर इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो और किसी किस्म के किसी के साथ ज्यादती ना की जाए, तो मेरे ख्याल में अगर एक अच्छा सिस्टम आ जाएगा, खुद कार निज़ाम ऐसा होना चाहिए। आप देखें बाहर के ममालिक में जब भी कोई ऐसा केस होता है तो एक खुद कार निज़ाम के एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसी के तहत प्रोसिक्यूशन हो रही होती है, उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, और फिर क्या होता है कि रूट काज का पता चलता है, और पता चलता है कि भाई कल्प्रिट को जो है इतनी बड़ी सज़ा हुई है, तो लोग फिर कानून से डरते हैं। और हमारे मुआशरे में यहाँ पर कानून का डर, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक ख़राब है। और कानून का डर इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि भाई अगर मर्डर भी कर देंगे तो पैसे देकर हमारी जान छूट जाएगी। हम केस को देखें, यहाँ पर कई ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने सिर्फ जानबूझकर जो है वो कत्ल किया कि हम बाद में पैसे देकर इनसे सुलह कर लेंगे, और अपनी वो धाक बिठाई। और यहाँ पर गैंग सरगर्म है, माफिया सरगर्म है, उसके बावजूद पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कार्रवाइयाँ करती है जहाँ पर उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है। जहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखें कि थानों में आज भी तैनातियाँ SHOs की ले लें, दूसरे मुलाजमीन की ले लें, सिर्फ इस बेस पर होती हैं कि उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किस तरह से जो है वो मंथली इकट्ठी करनी है, किस तरह से थानों में ड्राइवर तक जो है वो मंथलियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं अपने थाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बिगाड़ है। अगर मरीम नवाज़ इसके ऊपर काम कर जाती हैं, अगर मरीम नवाज़ इसके ऊपर जो है इस चीज़ को हल कर लेती हैं, तो यकीन माने मरीम नवाज़ को पूरा पंजाब याद रखेगा। और कभी भी मरीम नवाज़, अगर मैं ये आज बिल्कुल बबांगे दहल कह रहा हूँ कि अगर मरीम नवाज़ पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम, अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं, तो पंजाब पुलिस को सीधा कर दें। मैं इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि पंजाब के अवाम के दिल बदल जाएंगे। और ये जो, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल आम सी बात है कि कोई भी SHO, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अफसर जब करप्शन कर रहा होता है, केस को रुख बिगाड़ रहा होता है, केस की रूह के साथ खेल रहा होता है, तो उसका मरीम नवाज़ साहिबा को तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई नुकसान भी उनको नहीं है। लेकिन नुकसान ये होगा ज़रूर कि लोग बददिल होते हैं, लोग नफ़रत करते हैं हुकूमत से, और वो सारे का सारा असर जो है हुकूमतों पर पड़ता है। तो यही वजह है कि मरीम नवाज़ को इसके ऊपर ये इजलास ही नहीं, इसके ऊपर बहुत ही तनदही से काम करने की ज़रूरत है। अगर पंजाब में पुलिस का सिस्टम उन्होंने बेहतर कर लिया, थानों का कल्चर बेहतर कर लिया, सिर्फ वादे नारे नहीं, असल में उन्होंने बेहतरी की तरफ अपना जिसे कहते हैं शुरुआत कर दी, तो मरीम नवाज़ को एक तारीख साज शख्सियत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।